हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। दोनों एक ही बात है, या फिर कैरेक्टरिस्टिक कहिए या फिर फीचर्स कहिए। एग्जाम आपको कैसा भी पूछ सकता है, तो आप हड़बड़ाइएगा नहीं, दोनों एक ही है। 5 पॉइंट में समझेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था, अच्छे से समझा था कि आखिर ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग। आज समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। फटाफट से 5 पॉइंट में समझेंगे, बिल्कुल एक्सप्लेन करके लिसन अच्छे से सुनिएगा। पहला है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। सर, ऑर्गेनाइजिंग का फीचर्स होता है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजिंग होता है, जो भी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस होता है, वो सब ग्रुप में होता है। ए सिंगल पर्सन कांट बी क्रिएट ए ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। एक सिंगल आदमी, एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल पर्सन कभी भी ऑर्गेनाइजिंग का जो प्रोसेस होता है नहीं कर सकता है। बहुत लोगों को लगना पड़ता है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग, परचेज डिपार्टमेंट अलग, ताकि सुव्यवस्थित ढंग से मैनेजमेंट का काम हो सके। सर, ये जितना भी हम लोग काम कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, हर एक चीज़ हम लोग केवल मैनेजमेंट के एम को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। तो सर, पहला पॉइंट हम लोग ने फंक्शन समझा था प्लानिंग। अब हम लोग समझ रहे हैं दूसरा फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग। तो आप लोग प्रैक्टिकल लेकर चलिएगा, तब जाकर आप समझेंगे। अगर ऐसे रटने से कुछ भी नहीं होगा आपको, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग का क्या है हम लोग, पहला है कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजिंग कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। ऑर्गेनाइजिंग तभी अस्तित्व में आएगा जब लोगों का समूह, एम्प्लॉय का समूह, पर्सन जब एकजुट होगा, ग्रुप होगा, एक से ज़्यादा होगा, तब जाकर कॉमन पर्पस एंड विलिंगली कंट्रीब्यूट टुवर्ड द कॉमन इंडिविजुअल, तब जाकर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन पूरा हो सकेगा। क्या बोला सर मैंने? सर, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में जब एक से ज़्यादा व्यक्ति आपस में मिलकर एक ही पर्पस पर काम करेंगे, एक ही उद्देश्य पर काम करेंगे, तब जाकर क्या होगा, ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन पूरा हो सकेगा। ठीक है ना। चलिए, तो सर पहला पॉइंट समझ लीजिए, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप होना चाहिए। दूसरा है कॉमन पर्पस। अब देखिए, ग्रुप तो बना लिए, एक से ज़्यादा व्यक्ति तो बना लिए, अगर हर एक व्यक्ति एक ही जैसा नहीं सोचेगा, एक ही उद्देश्य पर काम नहीं करेगा, तो कभी भी सर गोल अचीव नहीं होगा। जब हर एक व्यक्ति, हर एक एम्प्लॉय, ऑर्गेनाइजेशन का हर एक एम्प्लॉय एक ही पर्पस पर काम करेगा, एक ही एम पर काम करेगा, तो कहीं कहीं ऑर्गेनाइजेशन का सर उद्देश्य पूरा होगा, तब जाकर उद्देश्य पूरा होगा। तो ये दूसरा फीचर्स क्या है कि एवरी ऑर्गेनाइजिंग कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ गोल ऑफ द एंटरप्राइज। ये सबको पता है, यू नो डैट, कि सर हर एक ऑर्गेनाइजेशन तभी अस्तित्व में आएगा जब एक ही गोल पर एक ही गोल पर काम होगा, एक ही गोल पर काम होगा, द सेपरेट फ्रॉम द पर्सनल गोल। अगर हर एक इंसान अपना अपना गोल सोच रहा है, अपने अपने तनख्वाह, वेतन या बोनस के लिए काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इफ़ इट इज़ द कॉमन पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग विच प्रोवाइड द बेसिस ऑफ कोऑपरेशन अमॉन्ग इट्स मेंबर। एक तरह से कॉमन पर्पस होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का हर एक मेंबर, ऑर्गेनाइजेशन का हर एक मेंबर एक ही पर्पस पर काम करे, एक ही गोल पर काम करे। सेपरेट गोल पर काम करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं होगा। तो हम लोग ने दूसरा कैरेक्टरिस्टिक समझा, दैट इज कॉमन पर्पस। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का हर मेंबर कॉमन पर्पस पर काम करना पड़ेगा, एक गोल पर काम करना पड़ेगा, तब जाकर ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन पूरा हो पाएगा, गोल पूरा हो पाएगा। ये था हमारा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज कॉमन पर्पस। आइए देखते हैं दूसरा, तीसरा फीचर्स, डिवीजन ऑफ वर्क। ऑर्गेनाइजिंग का तीसरा फंक्शन है डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है डिवीजन ऑफ वर्क। क्या कहता है सर? डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है काम को बांट देना। ऑर्गेनाइजिंग का हम लोग शुरुआत में मीनिंग देखे थे, तब हमने बताया था कि सबसे पहले क्या किया जाता है, काम को, क्या क्या काम है वो देखा जाता है और उसको ग्रुप किया जाता है, बांटा जाता है। अब यहाँ पर जो तीसरा फंक्शन फीचर्स कहता है डिवीजन ऑफ वर्क। सर, डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है काम को बांट देना अलग अलग व्यक्तियों में। जैसे परचेज का काम दूसरे बंदे को देना, सेल्स का काम दूसरे बंदे को देना, मार्केटिंग का काम दूसरे बंदे को देना, मैन्युफैक्चरिंग का काम दूसरे बंदे को देना। मतलब काम को बांट देना और अलग अलग व्यक्तियों में काम को बांट देना कलो। तो सर,
डिवीजन ऑफ वर्क कहता है कि ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ टोटल वर्क इनटू द वेरियस एक्टिविटी। जितना भी काम ऑर्गेनाइजिंग में अलग अलग उसको बांट दिया जाता है फंक्शन को, एंड असाइन द टास्क, और अलग अलग व्यक्तियों को टास्क दिया जाता है। परचेज का टास्क दूसरे व्यक्ति को, सेल्स का टास्क दूसरे व्यक्ति को, टू डिफरेंट पर्सन, किसके अनुसार? उस व्यक्ति के स्किल के अनुसार, उस व्यक्ति के क्षमता के अनुसार, उस व्यक्ति के अनुभव के अनुसार उसे वो काम दिया जाता है, वो काम सौंपा जाता है, ऑर्गेनाइजिंग में होता है। आई होप समझ रहे हैं सर। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है ये डायनेमिक ऑफ ऑर्गेनाइजिंग मत देखिएगा, ठीक है, इसको काट दीजिए। प्लूरिटी ऑफ पर्सन देखिए, प्लूरिटी ऑफ पर्सन क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजिंग इज ए ग्रुप ऑफ मैनी पर्सन हु असेंबल टू फुलफिल ए कॉमन पर्पस। प्लूरिटी ऑफ पर्सन कहता है कि लोगों का समूह ही ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस कर सकता है, जब कोई एक से ज़्यादा ही मेंबर ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस कर सकता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग में काम को बांटा जाता है और अलग अलग काम को अलग अलग व्यक्तियों में बांटा जाता है। तो प्लूरिटी ऑफ पर्सन कहता है कि सिंगल पर्सन, एक इंडिविजुअल पर्सन या हम और आप केवल अकेले ऑर्गेनाइजिंग नहीं चला सकते, ऑर्गेनाइजिंग का काम नहीं कर सकते, ग्रुप ऑफ पर्सन ही ऑर्गेनाइजिंग का काम कर सकता है। प्लूरिटी ऑफ पर्सन कहता है कि ऑर्गेनाइजिंग इज ए ग्रुप ऑफ मैनी पर्सन। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये होता है कि लोगों का समूह, एक से ज़्यादा व्यक्ति होने चाहिए, हु असेंबल टू फुलफिल ए कॉमन पर्पस, जो कि कॉमन पर्पस पे काम करे। ए सिंगल इंडिविजुअल, एक अकेला इंडिविजुअल कभी भी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट नहीं कर सकता है। कंपनी एक से क्रिएट कभी नहीं हो सकती है, एक से ज़्यादा होने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन एक से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी जाकर ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है वो फुलफिल हो सकेगा। नेक्स्ट दोस्तों, पांचवा कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी स्थापित हो सकता है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नॉन बिजनेस हो, चाहे वो छोटा बिजनेस हो, चाहे बड़ा बिजनेस हो, ऑर्गेनाइजेशन सब जगह काम करेगा, प्रोसेस हर जगह लागू होगा। ऑर्गेनाइजेशन इज ए नीडेड बोथ इन बिजनेस एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन चाहे बिजनेस पर्पज से हो, चाहे नॉन बिजनेस पर्पज से हो, हर जगह ऑर्गेनाइजेशन काम आएगा। नॉट ओनली दिस, ना केवल ये भी, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन विल बी नीडेड वेयर 2 और मोर देन 2 पर्सन। ऑर्गेनाइजेशन वहाँ भी काम आएगा जहाँ पर 2 या फिर 2 से ज़्यादा व्यक्ति काम कर रहे हैं, वहाँ भी ऑर्गेनाइजेशन काम आएगा, जिस कारण से कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इज ए यूनिवर्सल। सर यूनिवर्सल का मतलब होता है कि हर जगह प्रोसेस करने वाला, हर जगह नीडेड रहने वाला। ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत हर जगह है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे नॉन बिजनेस हो। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा 5 फीचर्स और अच्छे से समझा। पांचों फीचर्स को रिपीट करते हैं, रिपीट कीजिए मेरे साथ। पहला ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, दूसरा कॉमन पर्पस, तीसरा डिवीजन ऑफ वर्क, तीसरा क्या है सर? तीसरा क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। चौथा क्या है? प्लूरिटी ऑफ पर्सन। और पांचवा ऑर्गेनाइजेशन इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस। ये 5 का 5 पॉइंट आप लिख लीजिए नोट्स कॉपी में, इसको पॉज करके, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो @VCC03, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन हो जाइए, जहाँ मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री PDF EPS का, BST का और अकाउंटेंसी का। तो फटाफट से ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग।